जाहरवीर गोगामाड़ी के मेले का शुभारंभ हो गया है। श्रद्धा व विश्वास के साथ मन्नतें मांगी जाती हैं और पूरी भी होती हैं। 3 दिवसीय ये मेला लगता है। कई राज्यों के लोग मेले में पहुंचकर निशान व प्रसाद चढ़ाते हैं। लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। इसी खबर पर हमारे संवाददाता संजीव कुमार भी जुड़ेंगे। ग्राउंड जीरो से आप तक मेले की तैयारियां कैसी हैं, वो सभी रिपोर्ट्स आप तक टीवी टुडे न्यूज 24 के संवाददाता संजीव कुमार ने लगातार आप तक पहुंचाई हैं। मेले से जुड़ी हुई खबर आप तक वो लगातार पहुंचा भी रही हैं। तो आइए फिलहाल खबर का रुख करते हैं। पूर्व सांसद संजीव बालियान गांव में पहुंचे और शहीद स्मारक पर शहीद हुए दोनों भाइयों को माल्यार्पण किया। ग्राम प्रधान शोभित पुंडीर ने ढोल नगाड़ों के साथ पूर्व सांसद संजीव बालियान का जोरदार स्वागत किया। जनपद मुजफ्फरनगर के विकासखंड चरथावल के ग्राम दूधली स्थित श्री जाहरवीर गोगामाड़ी पर लगने वाला 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ गुरुवार को पूर्व सांसद संजीव बालियान एवं केमिस्ट एंड ड्रैगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चौहान एवं केमिस्ट एंड ड्रैगिस्ट के महामंत्री दिव्या प्रताप राणा एवं राजकुमार राणा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया है। इस मेले में हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ सहित कई दूसरे प्रदेशों से यहाँ लाखों श्रद्धालु आकर मन्नतें मांगते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ पर मांगी गई मन्नतें भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। मेले के अवसर पर गांव में उत्साह जैसा माहौल रहता है। ग्रामीणों द्वारा जगह जगह प्याऊ लगाकर व युवा वर्ग के द्वारा श्रद्धालुओं के ऊपर कड़ी धूप में पंखा झुलाकर सेवा करते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव कुमार भी जुड़ गए हैं फोन लाइन के माध्यम से। आइए सीधा संजीव कुमार के पास चलते हैं। आज मेले की शुरुआत हो गई है। संजीव बताएं, ये मेला ऐतिहासिक मेला लगता है जाहरवीर गोगामाड़ी पर, बताएं पूरी खबर। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा चरथावल थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक गांव दूधली में आज गोगामाड़ी पर जो मेला लगा है, बहुत ही अधिक भीड़ होने के कारण जबरदस्त भीड़ है मेले में। और देखा जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही कतारों में खड़े थे अपना प्रसाद चढ़ाने को लेकर। यहाँ पर आज जो पूर्व सांसद संजीव बालियान जी आए थे इसका जो शुभारंभ करने के लिए, वो भी बहुत कड़ी मशक्कत के बाद ही मेले का जहां उद्घाटन कर रहा था वहां तक पहुंचे हैं। बहुत भारी संख्या में भीड़ है और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बहुत ही उचित कार्रवाई कर रखी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रखे हैं। ग्राम प्रधान ने प्याऊ और खाने का विशेष इंतजाम कर रखा है जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं। संजीव, आप लगातार इस खबर को आप कवर कर रहे हैं। आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी वहां से दिखाई थी कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां थी, लेकिन उस दिन में और आज में किस तरीके की व्यवस्थाओं में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। संजीव सर, ये जो तैयारियां थी ये एक हफ्ते से भी ज्यादा से शुरू हो चुकी थी और आज जो देखने को मिली है, गांव में साफ सुथरा गांव पड़ा है, जगह जगह प्याऊ लग रहे हैं, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। और इसी को लेकर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं कि ये 650 से 700 साल हो गए इस यहाँ गांव में मेला भरता है जहां पर। और मेले के जो महंत हैं उनके परिजनों से विशेष बात हुई। उन्होंने बताया है कि 600, 650, 700 साल पहले उनके कोई बुजुर्ग थे जो गोगामाड़ी से 5 ईंट लेकर आए थे और वो किसी कारण यहाँ दूधली आलमगीरपुर के गांव के निवासी थे वो, और वो दूधली में आराम करने के लिए रुक गए थे। जैसे ही उन्होंने वो ईंट वहां पर रखी जहां पर आज माड़ी बनी है, वहां पर पहले घोर जंगल था, खेत थे लोगों के, वहां लोग किसान हल चला रहे थे। किसी ने कहा कि आओ ठाकुर साहब चाय पी लो या पानी पी लो या आप आराम कर लो। आराम करने के बाद जैसे ही वो उन्होंने 5 ईंट उठानी चाहिए, वहां से ईंट नहीं उठी। जब से वहां पर गोगामाड़ी स्थित है और वहां पर कई राज्यों से कई लाख श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं। इसे गोगामाड़ी पे छड़ियान का जो मेला लगता है वो राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में केवल दूधली गांव में इतना बड़ा मेला लगता है। इस मेले की बहुत मान्यता है। लोग कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई लेट के आ रहा है। अपनी अलग अलग आस्था के कारण लोग यहाँ पर भारी संख्या में आज जुटे हुए हैं और
जो भी समाज सेवी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री के जो भी समाज सेवी है वो यहाँ आज लगातार अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। संजीव, आप मौके पर मौजूद हैं। आज पहला दिन है, 3 दिवसीय ये मेला लगता है। आज पहला दिन है। आज किस तरीके की भीड़ आप वहाँ पर देख रहे हैं और कौन कौन लोग अभी आने वाले हैं, बताएं। सर, तस्वीरों में आप देख रहे हो कि किस तरह सुबह 4 बजे से गोगामाड़ी पर विशेष भीड़ लगी हुई है और सुरक्षा के भारी इंतजाम है। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ और सीओ सदर राजू कुमार साहब भी यहाँ मौके पर डटे हुए हैं। भीड़ इतनी जबरदस्त भीड़ है कि भीषण गर्मी होने के बावजूद भी मंदिर तक पहुंचना एक कठिनाई, इतनी बड़ी परीक्षा होती है कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को लेकर जगह जगह लाइनों में, कतारों में लोग अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। और देखने वाली बात है कि जो भी मुजफ्फरनगर के समाज सेवी, मंत्री जो भी है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, परंतु आज के दिन कोई भी मंत्री और किसी भी मंत्री को मंत्री नहीं माना जाता, क्योंकि वो आज यहाँ पर गोगामाड़ी पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं। देखा कि आप संजीव बालियान जो आए थे, सुबह सुबह आए थे, बहुत भारी भीड़ थी, वो प्रसाद चढ़ाने मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें आधा घंटे का समय लग गया था, और जबकि बहुत सुरक्षा थी। उसी बीच उन्होंने कहा कि मैं लाइन से ही जाऊंगा, कोई किसी तरह की उनके लिए विशेष कोई प्रबंध नहीं किया हुआ था, प्रशासन बहुत सहज था, परंतु जिस लाइन से आम पब्लिक जा रही थी उसी प्रकार से वीआईपी आदमी जो भी है वो उसी लाइन से जा रहा है जैसे आम पब्लिक जाती है। संजीव, ये अच्छी बात है। एक डेकोरम मेंटेन अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे अव्यवस्थाएं नहीं फैलती हैं। तो आप अपना विशेष ख्याल रखिएगा और आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया है किस तरीके से मेले में श्रद्धालु पहुंचते हैं, कितनी संख्या में पहुंचते हैं और वहां पर कौन कौन पहुंचा है। उद्घाटन किया गोगामाड़ी, क्या मामला है? ये 600 साल पुरानी गोगामाड़ी यहाँ पे बनी हुई है और मुजफ्फरनगर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का शायद सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगता है। आशीर्वाद है जहांगीर जी महाराज का, और मुझे लगता है इसका महत्व इतना बड़ा है, मैंने तो किसी मेले का इतना महत्व देखा नहीं। इस तरह से गाँव के लोग आते हुए, और ये हमारी पुरानी परंपरा भी है, ये आगे बढ़नी चाहिए, जिंदा रहनी चाहिए। इस बहाने सब इकट्ठा होते हैं, एक साथ आते हैं, मेला लगता है, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, दूर दूर से लोग आते हैं। बताया जा रहा है मंत्री जी, यहाँ 650 साल से भी ज्यादा जो माड़ी है ये, इस पे लाखों की संख्या से भी ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। 4 साल भी हो चुके होंगे, कितने आएंगे 2 दिन में पता नहीं, और हर साल लगता है। किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? देखिए, मुझे लगा व्यवस्था ठीक है, सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से आपस में मिलना जुलना भी है। और आज प्रधान जी बताते थे गांव में शायद गांव वालों को खाट भी ना मिले, इतने मेहमान दूर दूर से आए हुए हैं। आपने फीता काट का उद्घाटन किया है, देखा जा रहा है कि बहुत संख्या भीड़ थी, आपको भी बहुत परेशानी हो जाने में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो अच्छा लगता है, ये भीड़ नहीं है, ये अपने ही तो है। बाबा की मेहरबानी। आज दूधली ऐतिहासिक गांव है और यहाँ राजस्थान के बाद जहारवीर बाबा का सबसे बड़ा मेला लगता है। आज उसका उद्घाटन था और भव्य मेले का रूप है। मुजफ्फरनगर में ऐसा मैंने पहली बार देखा है, आसपास पहली बार देखा है गोगामाड़ी का मेला। बताया जा रहा है कि राजस्थान के बाद ये पहला ही उत्तर प्रदेश में ऐसा मेला लगता है जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सत्य बात है। लाखों की संख्याओं के बावजूद डिसिप्लिन और बड़ा व्यवस्थित तरीके से मेला लगा हुआ है और उसका आयोजन शोभित पुनीर प्रधान जी के नेतृत्व में बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। गाँव में किस प्रकार की तैयारी? 10 दिन से तैयारी ही चल रही थी और वो तैयारी मेले में जब आए तो हमको वो दिखी, बहुत अच्छी तैयारी। क्या क्या सुविधा है? सुविधा, पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सब कुछ प्रशासन, पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। मुजफ्फरनगर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है दूधली। ग्राम दूधली में हजारों वर्षों पुरानी श्री जहारवीर गोगामाड़ी स्थित बताई जाती है। यहाँ पर ग्राम दूधली का माजरा आलमगीरपुर का एक व्यक्ति बागड़ गया था और वह व्यक्ति वहां से 5 ईंटें लेकर के आया था। जब वह ग्राम दूधली के जंगल में पहुंचा तो उसे थकान महसूस हुई, तो वह उन ईंटों को महाड़ी वाले स्थान पर रखकर आराम फरमाने लगा था। जब आराम कर वह वापस जाने लगा तो वह ईंटें वहां से उठ नहीं पाई थी। तभी यहाँ माड़ी स्थापित कर दी गई थी और इस महाड़ी पर हर वर्ष 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष श्री जहारवीर गोगा पीर महाड़ी पर लगने वाले 3 दिवसीय मेला 5 अगस्त को
लग चुका है और इसकी शुरुआत हो गई है। मेले में श्रद्धालुओं को प्रसाद चढ़ाने के लिए लाइनों में खड़े रहकर घंटों इंतजार करना पड़ता है। माड़ी के बाहर मेले में प्रसाद, खेल खिलौने सहित झूले व सर्कस की दुकानें भी लगाई जाती हैं। लाखों की संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। गांव की साफ सफाई को लेकर ग्राम प्रधान की प्रशंसा भी वहां पर करते हुए दिखाई दिए हैं। कहा है कि अब की बार ग्राम प्रधान शोभित कुंडीर के द्वारा गांव में सफाई को लेकर ग्राम प्रधान की प्रशंसा की गई है। मेरे लिए सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन में भारी पुलिस बल तैनात किया हुआ है। प्रधान जी, गांव में ऐतिहासिक मेला लगा है, क्या मामला है? गांव में ऐतिहासिक मेला कम से कम ये 650 साल से चलता आ रहा है और इसमें हर स्टेट के लोग आते हैं और स्टेट के लोग काफ़ी मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं और इस बार अनुमान है कि 5.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा क्रॉस कर देंगे। पहली बार जो प्रशासन ने रजिस्टर मेंटेन किया था उसके अनुसार 5.5 लाख श्रद्धालु आए थे यहाँ पे ग्राम पंचायत दूधली में, जो गोगा माड़ी का मेला लगता है। और इस बार एक बहुत अच्छी बात हो रही है। कल ही हमारे पास पर्यटक स्थल से फ़ोन आया था कि जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो पास हुए थे पर्यटक स्थल विभाग द्वारा, वो कल मंजूर हो गई है। कल उसका फाइनेंशियल पास हो गया। इस पर कम से कम 15-20 दिन बाद काम चालू हो जाएगा। प्रधान जी, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? बताया जा रहा है कि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके ठहरने खाने पीने की व्यवस्था किस प्रकार की है? ठहरने की व्यवस्था सरकारी भवनों में करी गई है, जैसे कि आपका प्राइमरी स्कूल हो गए, सचिवालय हो गया, टंकी हो गई, और प्रशासन इसमें पूरा सहयोग कर रहा है और डॉक्टरों की तरफ से पूरी मदद मिल रही है कि उन्होंने अपना पूरा कैंप लगा रखा अच्छी तरीके से। और प्रशासन, पुलिस विभाग पूर्ण रूप से सचिव साहब भी माड़ी पे खुद मौजूद हैं। रात के 11-12 बजे भी सीओ साहब मौजूद थे यहाँ पर। कितनी संख्या में भीड़ लग रही है अब? पिछले साल का जो अनुमान है वो 5.5 लाख का था। इस बार हमें अनुमान लग रहा है कि कम से कम 8 लाख के आसपास श्रद्धालु आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हम लगातार आपको मेले से जुड़ी हुई खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी नई और बड़ी खबरों के साथ। है अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।